सभी लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि छावा मूवी को लेके इतनी ज्यादा हाइप वगैरह क्यों है, लोग छावा मूवी को देखने के लिए इतने ज्यादा क्यों जा रहे हैं। तो इसके रीजंस भाई बहुत ज्यादा है, जहाँ पे सबसे बड़ा रीजंस तो छत्रपति शिवाजी महाराज का ही है। जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज की बेटी छावा जो कि छत्रपति संभाजी महाराज है, उनकी जीवनी इतनी ज्यादा बेहतरीन है, लोग उनको देखना चाहते हैं कि यार आखिरकार उनके साथ में हुआ क्या था। जहाँ पे हम हमारी नोटबुक्स के अंदर बेसिकली औरंगजेब जो कि एक बहुत अच्छा राजा था, अकबर एक बहुत अच्छा राजा था, ऐसे बहुत सारे राजाओं एक बहुत सारी मुगल राजाओं के बारे में अच्छी अच्छी बातें पढ़ती है, लेकिन हमने कभी भी छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में कभी कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ी, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में ऐसी कोई चीज नहीं पढ़ी। तो अगर उनके बेटे पे मूवी बन रही है तो उसके अंदर ऑब्वियसली हमें बहुत सारी चीजें रिवील कर दी गई है। एंड इस मूवी के अंदर वैसा का वैसा ही होता है, जहाँ पे हमारी विकी कौशल सर की वो एनर्जेटिक परफॉर्मेंस जिस प्रकार से दिखाई गई है, आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते उस बंदे को। उसके साथ साथ एक दुश्मन को कितना दिखाना चाहिए मूवी के अंदर, क्योंकि औरंगजेब की जितनी हैसियत थी उस हिसाब से उस मूवी के अंदर हमें औरंगजेब को दिखाया गया है। हमें हमारी बॉलीवुड मूवीज के अंदर कैसा देखा जाता है कि एक बहुत ही बड़ा एक टॉल हैंडसम इंसान, जो कि एक लंबा एक चौड़ा हट्टा कट्टा इंसान जो अपनी प्रजा की बहुत देखभाल करते हैं, रक्षा करते हैं, वो सब चीजें दिखाई गई है। लेकिन इस मूवी के अंदर बिल्कुल अपोजिट है, जहाँ पे हमारे राजा छत्रपति संभाजी महाराज की स्टोरी को जिस प्रकार से प्रेजेंट किया है, वो अपने स्वराज्य के लिए कितने ज़्यादा अच्छे थे। उसके अलावा संभाजी महाराज कितने उन्होंने स्वराज्य को बनाने के लिए अपने फादर के कितने सेक्रीफाइस को याद कर करके कितने युद्ध जीते थे। अपने जीवन में उन्होंने 130+ युद्ध लड़े थे, जिनमें से उन्होंने किसी भी युद्ध को हारा नहीं था। जितना उस टाइम पे उनका राष्ट्र था उसको भाई 30% तक उन्होंने ग्रोथ करवाया। दूसरे राजाओं मुगल एम्पायर को उन्होंने खत्म कर करके अपने मराठा साम्राज्य के अंदर उन्होंने जोड़ा एंड 30% पूरे मराठा साम्राज्य को और भारत के अंदर फैला दिया। तो इमेजिन कर सकते हो एक बंदे ने इतनी मेहनत की, इतने युद्ध जीते, अपने रणनीति, अपनी बोली, अपनी युद्ध कौशलता से कितने लोगों का दिल जीता है। उस बंदे पे तो एक मूवी बनना काफी अच्छी बात है। बाकी इस मूवी के अंदर विकी कौशल सर की एक्टिंग भाई इतनी जबरदस्त है, आप इस मूवी को देखने के बाद विकी कौशल सर से प्यार करने लग जाओगे, क्योंकि उस बंदे ने जिस प्रकार से अपने आप को इस पूरी मूवी के कैरेक्टर में ढाला है ना, किसी भी एक्टर के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता। जहाँ पे विकी कौशल सर के कैरेक्टर को अभी के टाइम पे सलमान खान, शाहरुख खान, उसके अलावा और भी बड़े बड़े बॉलीवुड एक्टर के साथ कंपेयर करने लग गए लोग, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने छावा मूवी के अंदर अपनी परफॉर्मेंस दी है, लोगों का कंपैरिजन करना भी बहुत ही सही बात है। यशुबाई का कैरेक्टर निभाने वाली रश्मिका मंदाना, उनका कैरेक्टर मैं कहूँगा इस मूवी के अंदर मुझे डिसेंट एंड काफ़ी अच्छा लगा। जितना एक लेडीज़ को पूरी मूवी के अंदर, क्योंकि आपको पता है मराठा मूवी है एंड छत्रपति संभाजी महाराज की मूवी बनाई गई है, तो एक उनकी वाइफ को जितना दिखाना चाहिए था उतना दिखाया गया है। एंड जो लव वगैरह का एंगल है उसको इस मूवी के अंदर पूरी तरीके से अवॉइड कर दिया गया। वो प्यार वगैरह वो सब चीज़ें जो कि हमने एक टिपिकल बॉलीवुड मूवीज़ के अंदर हम अक्सर देखते रहते हैं, वो सब इसके अंदर नहीं दिखाए गए। वहीं पे आशुतोष राणा सर की एक्टिंग उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया है। उसके अलावा अक्षय खन्ना, भले ही स्क्रीन प्रेजेंटेशन काफ़ी कम ही थी उनकी, लेकिन उन्होंने औरंगजेब का कैरेक्टर एक परफेक्ट इंसान की तरह निभाया है। एंड जैसे औरंगजेब थे लोग बुकों में हम पढ़ते हैं वो हमें बहुत गलत पढ़ाया जाता है, लेकिन जब ओरिजिनल हम जो उनकी ऊपर बनी हुई बहुत सारी बुक्स को देखते हैं, उनको रिसर्च करते हैं, उन पे हम जब देखते हैं तो उनमें जो हमें औरंगजेब की चीज़ें दिखाई जाती है, जो बताई जाती है, उसके हिसाब से औरंगजेब का कैरेक्टर अक्षय खन्ना ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया है। एंड मैं अक्षय खन्ना सर को एक ही बात बोलना चाहूँगा कि इस मूवी को रिलीज अब हो चुकी है, लोगों ने देख ली है एंड अब आप 2-3 महीने के लिए गायब हो जाओ, क्योंकि अगर किसी भी इंसान ने जिसने इस मूवी को देखा है बड़ी सीरियस से एंड वो आपको नहीं जानते तो वो आपको मार भी सकते हैं भाई, इतना तो आपने अच्छा कैरेक्टर किया है। उसके अलावा विकी कौशल सर की एक्टिंग भाई ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, वो सब तो भाई अलग ही रख दो, क्योंकि उस बंदे ने जिस प्रकार से इस मूवी के अंदर जान फूकी है संभाजी महाराज के कैरेक्टर में, लिटरली में किसी भी एक्टर के लिए कितना ही बड़ा एक्टर क्यों ना उसके लिए आसान नहीं होती। एंड वो एंडिंग के 15 मिनट के सीन्स जिस प्रकार से आपको इमोशनल करते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एंड अब इमेजिन करो ये तो चलो एक मूवी है, इसके अंदर प्रॉपर शूटिंग वगैरह की गई है, अगर ओरिजिनल के अंदर किसी इंसान के साथ में अभी अगर किसी इंसान के साथ में ऐसा सब कुछ कोई कर रहा है तो कितना क्रूर होगा वो इंसान। उनके नाखून वगैरह काट रहा है, निकाल रहा है पकड़ के, उनके गरम सलिए वगैरह वो सब लगा रहा है। अभी के टाइम पर अगर कोई करता है तो वो कितनी क्रूरता होगी।
उस टाइम पे संभाजी महाराज के साथ में रियल में ऐसा किया गया था। अपनी छोटी सी उम्र के अंदर उनको मौत के घाट उतार दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। एंड हम उस औरंगजेब को आज इतना पूछते हैं, आज शर्म की बात है। बाकी स्वराज की स्थापना तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी, लेकिन स्वराज की जो रक्षा है वो बेसिकली छत्रपति संभाजी महाराज ने ही की थी। एंड हम इस बात को कभी भी नहीं भूल सकते। तो इसी कारण की वजह से आपको ये मूवी जरूर जाके चेकआउट करनी चाहिए, क्योंकि आज जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज को बेसिकली इतना ज़्यादा पूछते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि उस स्वराज की रक्षा उनके बेटे छत्रपति संभाजी महाराज ने की थी, जिसको आज हम इतना बड़ा स्वराज्य मानते हैं। बाकी एंडिंग के 20 मिनट का सीन मैं कहूँगा आपको इस मूवी का लाइफ टाइम याद रहेगा लिटरली में। बाकी अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हो, एक सच्चे इंसान हो बेसिकली, अगर आप चाहे आप नो डाउट मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, एक बार आप इस मूवी को जाकर चेकआउट कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि आपके पूर्वज कितने अच्छे थे एंड पता चल जाएगा कि आपके पूर्वज कितने अच्छे नहीं थे। बाकी इस मूवी के अंदर बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें भी थी, जबकि हमने इस मूवी के अंदर मैं कहूँगा अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि नेगेटिव कितने भी हो, इस मूवी की पॉजिटिव चीज़ें उसको दबा लेती है। मूवी की नेगेटिव चीज़ की बात करें तो पहले तो भले ही औरंगजेब को कितना ही नीच बताया गया, लेकिन उसके कैरेक्टर को एक बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया, जिसकी वजह से लोग छावा की जगह औरंगजेब से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। एंड ये बात मेकर्स को ध्यान रखनी चाहिए थी। उसके अलावा एक औरंगजेब जिसने अपने चारों भाइयों को मार दिया था, अपने पापा को मतलब अपने पिता को कटघरे में कैद करवा दिया था एंड अपने भाइयों के गर्दन कटवा के उन्होंने थाली में सजा के अपने फादर के सामने रख दी थी। तो उस सीन को तो भाई इस मूवी के अंदर डेफिनेटली दिखाना चाहिए था, जो कि अगेन नहीं दिखाया गया, क्योंकि मेकर्स खुद भाई मतलब लोगों को पता है, मेकर्स को पता है कि अगर ये चीज़ें दिखाई गई तो हिंदू एंड मुस्लिम का मुद्दा वापस खड़ा हो जाए। लेकिन अक्षय खन्ना की एक्टिंग इस मूवी के अंदर काफ़ी अच्छी है, जितनी एक्टिंग दिखाई गई है मैं कहूँगा वाकई में डिसेंट है। तो आपको ये मूवी एक बार ज़रूर चेकआउट कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसी मूवीज़ बार बार नहीं बनती यार। लिटरली में जब मैंने तानाजी मूवी देखी थी वो मूवी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी थी। उसके अलावा जब मैंने केसरी मूवी देखी थी अक्षय कुमार की, वो मूवी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी थी। एंड आज इतने सालों बाद मुझे छावा मूवी अच्छी लग रही है। तो मतलब कुछ तो है इस मूवी के अंदर जो कि आपको भी एक बार ज़रूर इस मूवी से सीखना चाहिए, इस मूवी को देखना चाहिए। एंड हमारे पूर्वजों की वो बलिदानियाँ वो सब चेकआउट करनी चाहिए यार, लिटरली जाके एक बार चेकआउट करो इस मूवी को, आपको अच्छी लगेगी। जय हिंद।